जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के निवास के घेराव का जैसे ही अल्टीमेटम दिया तो प्रशासन सतर्क हो गया और सांसद निवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जैसे ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका तो पुलिस और कांग्रेसियों में हल्की नोकझोंक भी हो गई। मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून का देश भर में विरोध चल रहा है। इसी कानून के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने ऐलान कर दिया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के निवास का थाली बजाकर घेराव करेंगे। इस बात की भनक लगते ही प्रशासन सतर्क हो गया और सांसद निवास को छावनी में तब्दील कर दिया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद निवास की ओर थाली बजाकर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक दिया। वहीं कांग्रेसियों ने योगी मोदी मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू कर दी। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ऐसे नारों से पूरा खेरिया मोड़ चौराहा गूंज उठा। जो आज का कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है वो किसानों के आज से नहीं, लगातार हमारे बॉर्डर पर इस भयानक सर्दी में भी किसान डटे हुए हैं। ये 3 बिल जो लाई है सरकार उनको वापस ले, क्योंकि ये हमारे किसानों के खिलाफ है, किसानों के साथ अन्याय और धोखा है। उन बिलों को लेके आज हम सांसदों के आवास पर धरना और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारी मांग है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय रोका जाए। और अगर किसान अन्नदाता है, अन्नदाता जब देश का रूठ जाता है देश की स्थिति खराब हो जाती। लेकिन इस देश के विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि बेऔलाद हैं। वो क्या जाने कि एक औलाद का दुख, औलाद का सुख क्या होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अपनी जनता से कि जनता हताश न हो, किसान की लड़ाई जारी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के करेगी और बिल वापस लेके रहेगी, कुछ भी हो जाए। थाली बजा करके क्या संदेश देना चाहती है कि आज ये थाली खाली पड़ी है। इस थाली में अन्नदाता रो रहा है, जो पैदा करता है, थाली भरता था, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सब थाली में रख के खाते। आज थाली में कुछ नहीं बचा है। योगी जी समझ जाएं, आप तो बेऔलाद हैं, आपके औलाद नहीं है, लेकिन जिनके औलाद वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं। हम लोग किसान हैं, किसान की बेटी हैं, किसान रो रहा है। कुछ ये आरोप है कि बरगलाने का काम कर रहा है, उनके कंधों पर बंदूक रख करके चला रहा है। ये बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है, क्या कहना है? बीजेपी सरकार नौकरशाही उद्योगपतियों की सरकार है। जो गरीब है, जो दुखी है, कहते ना जिसके पाँव न फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई, वो क्या जाने। उनको तो हवाई जहाजों से यात्रा से ही फुर्सत नहीं है। जमीन पे देखें अन्नदाता रो रहा है, किसान रो रहा है, तो उनका काम है बरगलाना। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनी है और किसानों की आवाज बनी है और एक दिन इन सरकार को झुकाने का काम करेगी, किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगी। कांग्रेसियों को कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती। आपने देखा था टोरेंट प्रकरण हुआ था, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, लेकिन नहीं झुकी थी, नहीं रुकी थी। हमने अधिकारियों को मनवा लिया था। आज भी कह रहे हैं इनकी बैरिंग किया, तो ये भी पुलिस प्रशासन मजबूर है। ये भी किसान के बेटे हैं, इनके भी आंखों में आंसू हैं, लेकिन करें क्या। हिटलर शाही सरकार के कार्यकाल में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ हैं। हम कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन अपनी बात कहेंगे। बात कहने के लिए जेल जाना पड़े, इनका काम है जेल पहुंचाएं, लेकिन हम जेलों में भी कितने को जेल भेजेंगे, कितनों को जेल भेजेंगे। ये आगरा है, आगरा के लोग सब जान रहे हैं, वो सांसद विधायक जान रहे हैं। जब सांसद अभी कह के आए हमसे, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया, उन्होंने कहा आइए, हम भी वाकई में परेशान हैं, आप लोगों की बात सुनेंगे। जब वो भी परेशान हैं तो सुनना ना चाहिए। फिर ये बैरिकेडिंग क्यों लगाई जा रही है? अगर ये दोहरा चाल चल रहे हैं तो यही जनता आगे आने वाले समय में जवाब देगी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ढोंग करती चली आ रही है। 60 सालों में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही तो उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, उनके हित के लिए कोई काम नहीं किया। किसानों के जीवन में खुशहाली आए उसके लिए कोई नियम कानून और विधेयक नहीं लाए। पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विधेयकों को पेश किया गया है। किसान की उन्नति होने वाली है और कांग्रेस पार्टी बिचौलियों के साथ है। बिचौली और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने पापों को धोए, जो किसानों के साथ उन्होंने लंबे समय तक अन्याय और अत्याचार किया है। पहली बार किसान की चिंता की है देश के प्रधानमंत्री ने। अब कोई मेरे घर आना चाहे तो आए, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, आए, स्वागत है। प्रशासन बैरिकेडिंग करके नहीं आने दे रहा था।
नहीं, आ जाए, स्वागत है। हमारे घर पे कोई भी आना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अभी हम होते हुए वहाँ आ रहे हैं, हमने कहा है कोई आना चाहे तो आइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रति उपाध्याय, पूर्व पार्षद हूँ। मैम, कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजकुमार शाह राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया? हम सभी जो हमारे किसान भाई हैं वहाँ पे प्रदेश की सीमा पे खड़े हैं और अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हम वहाँ तक हमारे सांसद जी, हमारे जो जनप्रतिनिधि सांसद जी हैं, उनके निवास स्थान पे गए थे। किंतु इस प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। उनके निवास स्थान तक पहुंचना ही इतना मुश्किल था। जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस, पूरा छावनी बना दिया गया था। हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। मैं किसी तरह पहुंची, 4-6 लोग और भी पहुंचे। उनके वहां पूरा छावनी बना हुआ था। वहां हमें अपनी बात, हमारे सांसद जी पूर्व हमारे परिवार के सदस्य रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो प्रजातंत्र में हम भी अपनी बात को, ये जो बात है, हम उन तक, उनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते थे। तो उनको हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य रह चुके हैं पूर्व में, और उनके संघर्ष में हमने भी अपना योगदान दिया है। उनके कदम से कदम मिला के उन्होंने हमारी भावना का सम्मान नहीं किया, और वहाँ पुलिस बुला ली, तमाम तरह की, हमें गिरफ्तार करो, गाड़ी में बिठाओ, नहीं मिल पाए, वो बाहर ही नहीं निकले। तो मैं उनसे, आपके चैनल के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि सर, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम ना करें। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो इतनी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, उनकी आत्मा सोई हुई है, वो, उन्होंने भी अगर संघर्ष किया है तो वो आम किसान की आवाज़ को, उनकी भावनाओं को, उनकी तकलीफ़ों को सुने, समझें और उसका निराकरण करें। मैं यही उनसे अपना अनुरोध करना चाहती हूँ, और आदरणीय सांसद जी से भी कहना चाहती हूँ कि वो जनता की आवाज़ को, किसानों की भावनाओं को समझें और प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात को पहुँचाएं। थैंक यू। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कितना रंग लाता है।